हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओम श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा प्रारंभिक रूपांतरण। तो फिक्स टाइप का सवाल होता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। प्रारंभिक रूपांतरण पर फिक्स टाइप का सवाल होता है, मतलब आना ही आना है इसको है। और लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन होता है। बात करें इसकी कठिनाई का स्तर जो है बहुत ही निम्न है। बस थोड़ा सा आपको इसमें सेल्फ लेकर चलना है, आपको खुद ही आपको करना है। कोई टीचर इसमें आपकी मदद नहीं कर पाएगा। केवल आपको बस रूल समझने हैं। मैं आपको रूल समझाऊंगा, इसमें 2-3 एग्जाम्पल आपको समझा दूंगा। और अगर आप एक सवाल समझ जाते हैं उसके बाद फिर कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। अब आप खुद सोचेंगे कि हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो आइए हम सवाल की चर्चा करने से पहले कुछ इसके रूल्स जान जाते हैं कि हम कैसे इसमें काम करेंगे और कैसे हम लोग प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा प्रारंभिक संक्रियाएं लगाएंगे या प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा हम लोग इनवर्स निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी आव्यूह की पंक्तियों अथवा स्तंभों पर 3 प्रकार की संक्रियाएं की जाती हैं। तो याद रखिएगा इसको। जो बच्चे सारणिक पढ़ चुके हैं उनको ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी, बाकी जो नहीं पढ़े हैं उनको भी आएगी। किसी आव्यूह की पंक्तियों अथवा स्तंभों पर 3 प्रकार की संक्रियाएं की जाती हैं, जिन्हें प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा प्रारंभिक रूपांतरण कहते हैं। अब बात करें प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण की। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण और प्रारंभिक जो है स्तंभ रूपांतरण। तो प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण में हम लोग केवल पंक्ति को ध्यान देंगे, हमें स्तंभ से कोई लेना देना नहीं होगा। उसी प्रकार जब हम प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण की बात करेंगे तो हमें केवल स्तंभ से मतलब होगा, पंक्ति से कोई मतलब नहीं होगा। तो जब मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आप पंक्ति समझ गए, इसी प्रकार आपको स्तंभ में भी समझना होगा। दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। चलिए देखते हैं हम कैसे इसको करते हैं। पंक्ति रूपांतरण में देखते हैं, किसी आव्यूह की पंक्तियों पर की जाने वाली निम्नलिखित 3 संक्रियाओं को प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं अथवा प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण कहते हैं। तो संक्रियाएं कहो या रूपांतरण, बात एक ही है। चलिए इसमें जो 3 संक्रियाएं अथवा रूपांतरण है उसको देखते हैं क्या है। पहला देखिए, किन्हीं 2 पंक्तियों का परस्पर विनिमय। किन्हीं 2 पंक्तियों का परस्पर विनिमय। परस्पर विनिमय, विनिमय का मतलब समझ रहे हैं, आदान प्रदान, परस्पर बदल देना उनको। तो जरा देखते हैं, किसी आव्यूह की आयवी तथा जेवी पंक्तियों के परस्पर विनिमय को प्रतीकात्मक रूप में RI/RJ। देखिए RI, मान लो ये पहली पंक्ति आप ले रहे हैं, I के स्थान पे 1 ले रहे हैं, और RJ ये कोई दूसरी पंक्ति ले रहे हैं। दो अभी तीर हमने क्या लगाया, देखिए तीर हमने क्या लगाया, ये वाली तीर हमने लगाई। इसका मतलब है जो R2 होगा उसको हमें R1 में बदल देना है और R1 को R2 में बदल देना है। आइए उदाहरण से समझते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं उदाहरण में हमने एक आव्यूह लिया था A। हमने यहाँ पे संक्रिया लगाई R1 और R3। हमने परस्पर क्या किया, विनिमय किया। तो ये देखिए R1 रहा और ये क्या था, R3। अब आप देखिए ये जो R1 होगा ये R3 के पास जाएगा और ये R3 जो होगा वो R1 के पास जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये हमने कर दिया परस्पर विनिमय। 2 पंक्तियों का परस्पर विनिमय हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, तो ऐसा हम कर सकते हैं। ध्यान देना, जब A में हमने संक्रिया लगाई और A में संक्रिया लगाई R1 इंटरचेंज R3, तो हम कहेंगे ये जो B मिला, ये जो आव्यूह आएगा, ये दोनों आव्यूह आपस में इक्विवेलेंट होंगे, तुल्य होंगे। याद रखिएगा, इन्हें हम कहेंगे A और B आपस में क्या है, तुल्य आव्यूह हैं। तो ये हम आगे भी अभी चर्चा करेंगे। तो यहां तक बात हो गई। अब आप देखिएगा दूसरा, किसी पंक्ति के अवयवों का एक शून्येतर संख्या से गुणा। शून्येतर संख्या, शून्येतर का मतलब क्या होता है, जो शून्य ना हो।
करेक्ट। शून्येतर का मतलब है जो शून्य ना हो, नॉन जीरो। तो किसी पंक्ति के अवयवों का एक नॉन जीरो संख्या से गुणन, देखिएगा किसी आव्यूह की आयवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का, आयवी पंक्ति की, चाहे वो पहली पंक्ति हो, चाहे वो दूसरी पंक्ति हो, चाहे वो तीसरी पंक्ति हो, चौथी पंक्ति हो, इस हिसाब से बात करेंगे। अगर शून्येतर संख्या k से गुणा कर देते हैं तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, आर आई चेंज होगा k इंटू आर आई। k क्या है? अशून्य संख्या, हमको है शून्येतर। तो k से हमने गुणा कर दिया और यहाँ आर आई लिख दिया। ओके, उदाहरण देखिए, उदाहरण से जल्दी हम समझ पाएंगे। तो अभी हम केवल पंक्ति की बात करेंगे और हमें स्तंभ से भी कोई लेना देना नहीं होगा। अब आप यहाँ देखिएगा, पंक्ति की हम बात करें तो देखिए हमने ये एक आव्यूह लिया था A, अब यहाँ पे R2 को हम चेंज कर रहे हैं। हमारी हेडिंग है किसी पंक्ति के अवयवों का एक शून्येतर संख्या से गुणा। तो हमारा जो पंक्ति था वो R2 था, हमने उसको चेंज किया 2 इंटू R2, 2 इंटू R2, हमने R2 में 2 से गुणा किया। तो ये R1 था, ये आपका रहा R2। अब R2 कैसे बदल रहा है? R2 बदल रहा है 2 से गुणा करके, तो 2 से गुणा कर दीजिए। इसी R2 से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है आपको, है ना। तो ये जैसा है वैसे रख देंगे हम लोग, और ये जैसा है वैसे रहेगा। बस हमने जो संक्रिया यहाँ लगाई है उसी का पालन आपको करना है। R2 में 2 से गुणा कर दीजिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं जब इसमें 0 में 2 से गुणा होगा 0, 1 में 2 से गुणा होगा तो 2, और 2 में 2 से गुणा होगा तो 4। अब देख सकते हैं कि एक इसमें बदल गया B में, तो जो B है वो कहलाएगा तुल्य आव्यूह, A का तुल्य आव्यूह। अब आप तीसरी देखिए, किसी पंक्ति के अवयवों में, किसी पंक्ति के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना, तभी वो तुल्य आव्यूह मिलेगा। जरा देखिएगा कैसे, यहाँ पे दिखाया गया है आर आई चेंज आर आई प्लस के आर जे। तो कोई आपके पास एक पंक्ति है, उसको हम इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। जरा देखिएगा, हमारे पास एक आव्यूह है A, वो हमारे पास ये था, हमने R3 को चेंज किया। देखिए R3 ये रहा है ना, तो R3 को हमने चेंज किया, R3 को हमने चेंज किया कैसे? देखिए R3 चेंज हो रहा है, R3 चेंज R3 माइनस 2R2। देखिए यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। अब R3 में भी आप गुणा कर सकते थे, मान लो यहाँ 2R3 कर देते, यहाँ 1R2, या यहाँ 2 कर देते, यहाँ 3 कर देते, वो आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है। ओके, ये आप सब कर सकते हैं। तो R3 चेंज R3 माइनस 2R2। अब देखो अप्लाई कैसे करेंगे, हम कहेंगे ये दोनों R1 R2 जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। ओके, इनमें कोई भी बदलाव नहीं करना है, कोई भी बदलाव नहीं करना है। अब बात, क्योंकि हम R3 को ही चेंज कर रहे हैं। ओके, तो देखिएगा R3 चेंज कैसे हो रहा है, R3 माइनस 2R2, तो R3 में से घटाना है 2R2। तो पहले हम R2 को, ये रहा R2 को 2 से गुणा करिए पहले, तो 0 में 2 से गुणा होगा 0, 4 में 2 से गुणा होगा तो 8, 3 में 2 से गुणा होगा 6। ओके, R3 में से 2R2 घटाना है, तो R3 ये रहा, तो 1 में से जब 0 जाएगा तो 0 ही, तो क्या है 1 ही आएगा। अब यहाँ 8 हो गया था ना, 4 से गुणा हुआ था जब 2 में, तो अब -1 में -8 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ -9। अब 0 माइनस 6, तो यहाँ क्या आएगा -6। तो आप देख सकते हैं हमने इस अकॉर्डिंग चेंज किया। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने पहले क्या किया। सबसे पहले हमने किया 2 पंक्तियों का परस्पर विनिमय किया। अगर हम इनमें से कोई 2 पंक्तियां आपस में बदल देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तुल्य आव्यूह की श्रेणी में आएगा। ओके, चाहे आप पहले को दूसरे में बदल दें, चाहे आप दूसरे को तीसरे में बदल दें। ओके, अब बात करें दूसरा, हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी पंक्ति है उसको हम बदल सकते हैं किसी भी संख्या से गुणा करके। जैसे हम यहाँ पे देखे थे, R2 को हमने बदला था 2 गुणे R2। आप R1 को चेंज कर सकते हैं, R1 चेंज 2R1 या 3R1। इसी प्रकार आप R3 में भी काम करेंगे। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि किसी पंक्ति के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। हमारे पास कोई भी पंक्ति होगी, हम क्या करेंगे, उस पंक्ति को उसी के साथ में कोई दूसरी पंक्ति लेकर उससे गुणा करके
जोड़ या घटा सकते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे सीखा। ओके, अब यही सेम नियम लागू होगा किसके लिए? स्तंभ के लिए। अगर हम स्तंभ में रूपांतरण करेंगे, जैसे हमने 3 कैटेगरी यहाँ पढ़ी, बस जहां जहां आप आर देख रहे हैं वहां क्या आएगा? सी आ जाएगा। आर मतलब रो पंक्ति और सी मतलब कॉलम। तो बस कुछ नहीं करना। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि केवल पंक्ति में बदलाव हो रहा है, चाहे वो परस्पर विनिमय हो, चाहे वो गुणा हो, चाहे वो इस प्रकार की कोई बात हो, तो केवल पंक्ति में इसमें बात चलेगी। अब जब हम स्तंभ में रूपांतरण करेंगे तो बात केवल किस में चलेगी? स्तंभ में बात चलेगी। ठीक है, आप यहां देखिएगा, प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण में किसी आव्यूह के स्तंभों पर की जाने वाली निम्नलिखित 3 संक्रियाओं को हम कहेंगे प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाएं अथवा प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण कहते हैं। अब आप यहां देखिएगा, किन्हीं 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय, किन्हीं 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय, किन्हीं 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय। तो आप यहां जैसे देखे थे कि जब हम पंक्ति में विनिमय कर रहे थे तो R1 चेंज R2 या अदर आप जो भी कर सकते हैं, यहाँ पे किसकी बात होगी? यहाँ पे बस सी की बात होगी। तो यहाँ पे किसकी बात होगी? यहाँ पे हम बात करेंगे सी की। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, सेम उसी की जैसा है, बस जहाँ पे वो आर होगा वहां पे क्या होगा? सी। तो आप देखिए, ये पहला कॉलम है। ओके, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। तो मैंने क्या किया? C1 और C2 को बदला है। तो ये C1 रहा, ये C2 रहा, इसको हमने परस्पर बदल दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो C2 है वो यहाँ आ गया C1 के स्थान पे, और C2 के स्थान पे क्या आ गया? C2 के स्थान पे C1 आ गया। ओके, उसी प्रकार एक शून्येतर संख्या से गुणा, तो जैसे हमने सीखा था पंक्ति में, उसी प्रकार स्तंभ में भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा C3 चेंज, ये एग्जाम्पल में देखिएगा C3 चेंज 1/5 C3 है ना। तो हमने 1/5 से C3 में गुणा करके हमने इसको लिख दिया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, ये रहा, ये आपका रहा C1, ये रहा आपका रहा C2, ये आपका रहा C3। तो C3 में गुणा किसका हुआ? 1/5 का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1/5 में गुणा हो गया। ओके, तो अब आप यहाँ तक बात सीख चुके हैं। इसी प्रकार तीसरे में भी बात होगी, जैसे हमने वहां पे सीखा था। ओके, तो आप यहाँ देखिए C2 चेंज C2 - 2C1। तो आप ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, यहाँ जो भी करिए। ओके, तो हम ऐसा 3 जो कार्यक्रम है ये हम कर सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार। अब आपको यहाँ पे एक और बातें सीखनी है, वो ये है कि जब भी हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो अभी आपने सीखा कि पंक्ति में हम कैसे बदलाव करते हैं 3 प्रकार से, और स्तंभ में कैसे बदलाव करते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो या तो आप पंक्ति लेकर चलिए या तो आप स्तंभ लेकर चलिए। अगर आपने पंक्ति से शुरुआत कर दी है, जब तक सवाल आपका सॉल्व नहीं होगा, रूपांतरण आपका होगा नहीं, तब तक आपको पंक्ति लेकर ही चलना है, स्तंभ में आपको नहीं जाना है। यदि आपने स्तंभ से शुरुआत कर दी तो आपको स्तंभ लेकर ही चलना है। अगर आपने बीच में मिक्स कर दिया तो निश्चित रूप से वो सवाल आपका सही नहीं आएगा और वो गलत आंसर देगा। ओके, और ये जो आंसर होगा वो किताब से मैच भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तुल्य आव्यूह की। ओके, जब भी हम आगे की सवाल सॉल्व करेंगे, जैसे हम इनवर्स निकालेंगे, प्रारंभिक रूपांतरण से इनवर्स का सवाल बोर्ड के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम वहां पे जब इसकी चर्चा करेंगे तो आंसर कभी कभी बुक्स में मैच नहीं करते हैं। तो अगर आपने तरीका सही लगाया है तो वो बिल्कुल सही है। ओके, तो आंसर अगर मैच नहीं करेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप ये चेक कर लीजिए कि आपका तरीका सही होना चाहिए। तो आइए हम लोग एक अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अब आप देखिए तुल्य आव्यूह। तुल्य आव्यूह क्या होता है? ओके, यदि आव्यूह ए पर एक अथवा एक से अधिक प्रारंभिक रूपांतरणों का प्रयोग करने पर आव्यूह बी प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, यदि कोई आव्यूह ए है, आपने उसमें एक रूपांतरण किया या एक से अधिक रूपांतरण किया, तो हम कहेंगे कि वो जो बी जो आव्यूह नया प्राप्त होगा। जैसे अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हमारा ए मिला हमें, हमने जब रूपांतरण किया था हमें क्या मिला? बी। तो जो ये बी होगा ये कहलाएगा तुल्य आव्यूह। ओके, ये देखो ए रहा, हमने यहाँ पे संक्रिया लगाई, ये जो मिला वो मिला तुल्य आव्यूह। ओके, इसे कहेंगे तुल्य आव्यूह। ओके, ये बात आप याद रखिएगा, इसको हम इस साइन से भी लिखते हैं। ओके, अगर ए बी के तुल्य हैं तो ये हम तुल्यता का साइन जानते हैं, इससे हम लोग इससे लिखेंगे। अब आइए प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। हमें आपको बता रखा है कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं।
माना ए एक यन क्रम का व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है। कैसा है? व्युत्क्रमणीय है। अगर आप व्युत्क्रमणीय होगा तो हम तो निकाल नहीं सकते। ओके, व्युत्क्रम निकालने के लिए व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव होना जरूरी है। तो हम यहां लिख सकते हैं a बराबर आई एन इंटू ए। ए बराबर, अगर हम ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि यदि हम i से किसी चीज से गुणा करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो हमने ये सीखा हुआ है ए आई इंटू ए बराबर ए। ओके, याद रखिए जब हमने पढ़ा था गुणधर्म वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो गुणनफल की है ना, गुणनफल का गुणधर्म जब पढ़ा था हम लोगों ने, तो वहां पे हमने सीखा था। तब आप यहां देखिएगा, माना कुछ प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण उक्त के बाएं पक्ष में ए को इकाई अवयव आई एन में तथा वही प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण दाएं पक्ष में आई एन को अवयव बी में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये सब क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले आप एक चीज देखिए, हमारे पास यहां पे आप यहां देखिएगा, मान लीजिए कि यहां पे हमें आई एन चाहिए है ना, आई एन। ओके, तो आई एन अगर आपको चाहिए, जरा मैं आपको दिखाता हूं। यहां इससे आप देखिए, अगर हम आई एन बराबर करें तो ये जो ए होगा ये इधर जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? आई एन बराबर ए इनवर्स इंटू ए, यही तो लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए। तो वही ए इनवर्स को इसने क्या लिख दिया है? बी। तो कोई दिक्कत नहीं है, बी हमारा क्या है? ए इनवर्स, वही चीज ये कह रहा है। ओके, तो यहां से हमने इसको ये लिखा। अब हमने क्या किया, जरा देखिए, हमने यहां पे क्या किया, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों पक्षों में ऐसा करेंगे तो इस प्रकार का हो जाएगा। ओके, अब आप देखिएगा यहाँ पे आई एन, हमें पता है आई एन का जब गुणा ए इनवर्स में होगा तो हम इसको ए इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी है कि आई इंटू ए बराबर ए, तो आई इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स। ये एन का मतलब है कि वो किस क्रम का है। ओके, एन अगर आप मन में डाउट आ रहा हो एन क्या है, एन वही है 2 × 2 क्रम का है तो i2 हो जाएगा, 3 × 3 का है तो i3, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। तो यहां पे देखिए, अब आपने यहां तक कर लिया, ए इनवर्स से गुणा किया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, आई एन ए इनवर्स को हम ए इनवर्स लिख सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टी से। अब आप यहां देखिए बी, ए का ए इनवर्स में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इसको हम आई लिख सकते हैं, मतलब 1 आएगा, या हम आई लिखेंगे। तो ये बी इंटू क्या हो गया? आई एन। तो यहां से ए इनवर्स, अब बताइए बी इंटू आई एन क्या होगा? बी आएगा। तो यहां से हमें क्या मिला? ए इनवर्स बराबर हमें बी मिल गया। तो मतलब जो बी होगा वो हमारा क्या होगा? ए इनवर्स होगा। तो यहां पे हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें ये लिखना है ए बराबर आई एन इंटू ए। उसके बाद जहां पे ए होगा वहां हमें बनाना है आई, और ए को ऐसे रहने ही देना है, और आई एन के स्थान पे क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। और यही जो बी होगा यही हमारा होगा ए इनवर्स। ओके, देखिए कार्यविधि में दिया होगा, माना n क्रम का दिया हुआ व्युत्क्रमणीय अवयव ए है, ए बराबर आई एन इंटू ए लिखिए, ए बराबर आई एन इंटू ए लिखिए पहले, जैसे यहां लिखा हुआ है। ओके, कुछ प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों के प्रयोग द्वारा उक्त बाएं पक्ष ए को, ध्यान देना, ए को हमें ए को क्या बनाना है, यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि आई एन, ए को इकाई अवयव आई एन में तथा उन्हीं प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों के प्रयोग द्वारा, जैसा आप बाएं पक्ष में कर रहे हैं वैसे आप दाएं पक्ष में करेंगे, अब बदलाव नहीं होगा। उन्हीं पंक्ति रूपांतरणों के प्रयोग द्वारा दाएं पक्ष में आई एन को अवयव बी में परिवर्तित कीजिए। तो आई एन जब आप बाएं पक्ष में आप बदलाव करेंगे तो निश्चित रूप से कि दाएं पक्ष में बदलाव होगा, तो ये जो आई एन होगा उसका बदलाव किस में हो गया, मान लीजिए बी में हो गया। तो आई एन बराबर बी इंटू ए प्राप्त होगा, और वही जो बी होगा वही आपका ए इनवर्स होगा। एक नोट देखिएगा, यहाँ पे रिमार्क्स है एक, यदि अवयव ए पर एक अथवा एक से अधिक प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों का प्रयोग करने पर एक अथवा एक से अधिक पंक्तियों में सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता। तो हम कहेंगे अस्तित्व कब नहीं होगा, आपने प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग किया या प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण का प्रयोग किया, स्तंभ के लिए लागू होगा, और एक अथवा एक से अधिक पंक्तियों में या स्तंभों में सभी अवयव शून्य हो जाते हैं, सभी अवयव
एक अथवा एक से अधिक पंक्तियों में सभी अवयव अगर शून्य हो गए तो हम कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, चाहे एक पंक्ति में पूरी हो जाए या एक से अधिक पंक्तियों में। अब यही बात स्तंभ के लिए भी लागू होगी। ओके, तो हम कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, ये अव्युत्क्रमणीय होगा। जो बातें मैंने पंक्ति के लिए समझाई हैं वही सेम बातें स्तंभ के लिए भी लागू होंगी। ओके, आइए हम लोग एक सवाल समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और इस एग्जाम्पल की सहायता से आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा कि हमें कैसे अप्लाई करना है। अभी तक आपने जो कुछ सीखा है वो सब एक रूल था, एक नियम था कैसे आपको करना है। और वैसे भी अगर आपने स्टैटिक पढ़ा होगा तो आपको ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। बस आपको मैं जो अब यहाँ बता रहा हूँ उतनी बात अगर आपको ध्यान रहेगी तो निश्चित रूप से सवाल गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपको सवाल क्या है, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों के प्रयोग के द्वारा आव्यूह आपको दिया हुआ है a बराबर 1327 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। आपको व्युत्क्रम निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे a बराबर आई ए। उसके लिए आप क्या लिखेंगे, a बराबर आई ए। तो यहां पर आप देखिएगा a बराबर आई ए लिखेंगे आप। उसके बाद बताइए एक के स्थान पे यहाँ क्या लिखा है, 1327 हमने यहाँ लिख दिया। आई क्योंकि ये 2 × 2 क्रम का है इसलिए ये 2 × 2 क्रम का आई भी रहेगा 1001। ओके, 2 × 2। अगर मान लो ये 3 होता तो आई के स्थान पे भी हम लोग 3 क्रम का आई लिखते हैं। अब इंटू ए कर देंगे। ए को हमें जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने देंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपने यहाँ देखा हमने ए के स्थान पे ये मान रख दिया। अगर ये 2 × 2 का है तो हम आई भी उसी हिसाब से रखेंगे और ए हमने जैसा है वैसे ही रख दिया। अब हमें करना क्या होता है, अब हमें करना ये होता है कि जहां ए है बाएं पक्ष में, जहां ए है वहां हमें क्या बनाना होता है, आई बनाना होता है। तो जब हम प्रारंभिक रूपांतरण करेंगे तो यहाँ आई बनाएंगे ए के स्थान पे, तो दाएं पक्ष में जहां आई है सेम वही काम इसमें भी करेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ ये बनेगा, वो हमने नाम रख दिया बी इंटू ए। जब ऐसा हम प्राप्त कर लेंगे तो जो हमारा बी होगा यही होगा ए इनवर्स। यही हमने अभी पिछले स्लाइड में सीखा था। चलिए शुरुआत करते हैं। ए बराबर हमें पता है, आई का मान हमने लिख दिया, ए जैसा है इसे लिख दिया मैंने। अभी तक इसमें कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं होनी चाहिए क्योंकि जैसा ये लिखा हुआ है हमने वैसे ही सेम कॉपी कर दिया। ओके, अब हम इसमें संक्रिया लगाना शुरू कर रहे हैं। संक्रिया लगाते समय हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि ए जो बाएं पक्ष की बात करें हमें इसको बनाना है आई। ध्यान देना, इसको क्या बनाना है, आई बनाना है। आई ये कब बनेगा, जब यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो, ओके, यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 0 हो। देखिए ये आई बना हुआ है ना, तो हमारा टारगेट है हम ऐसे आई बनाएंगे। जरूरी नहीं है जैसे यहाँ सॉल्व हुआ है ऐसे ही आप करें, आप कोई दूसरी विधि भी अपना सकते हैं, कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, बस यहाँ आई बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए हम कैसे आई बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ वो रूपांतरण क्या किया, R2 को हमने चेंज किया R2 - 2R1। तो अब यहाँ हम पंक्ति से शुरुआत कर रहे हैं तो लास्ट तक हमें पंक्ति ही में चलना है, हमें स्तंभ से कोई लेना देना नहीं है। R2 को चेंज करेंगे R2 - 2R1। तो R2 बदल रहा है, R2 कहाँ पे है, ये आपका R1 है। ओके, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। तो R2 को बदल रहे हैं, ये R2 बदल रहा है। ठीक है, समझते हुए चलिएगा। ये R2 है, ये बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, R2 - 2R1। तो R2 - 2R1, तो ये R2 है, इसमें से क्या घटाएंगे, 2 से गुणा करके R1 घटा देंगे। देखो 1 3 तो जैसा मैंने लिखा है वैसे ही रहने दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 में से, इसमें 1 में 2 से गुणा होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से गुणा होगा, तो 2 में 2 गया, यहाँ क्या बनेगा, 0 बन गया। देखो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। अब आप देखिएगा यहाँ पे जब 7 में से यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6। 7 में से 6 गए तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आप देख सकते हैं ये पहला रूपांतर हमने कर दिया। ओके, वही सेम प्रोसेस आप यहाँ दाहिने पक्ष में करिए। दाहिने पक्ष में भी जैसे आपने यहाँ किया उसी प्रकार आप यहाँ करेंगे। तो आप ये देखिए, इसके लिए R1, इसके लिए R2। तो R1 से आपको कोई मतलब नहीं, R1 तो ऐसे लिख देंगे, R2 को बदलेंगे। तो R2 बदल रहा है, R2 - 2R1। तो 0 - 2, यहाँ 2 से गुणा होगा 2 आएगा, तो -2 हो गया। और यहाँ पे होगा 1 - 0 × 2, तो 0 आएगा, तो 1 - 0 क्या आएगा, 1। तो यहाँ से लिख दिया गया।
अब आप देखिएगा, यहाँ हमने 1 बना लिया, यहाँ 1 बना लिया, यहाँ 0 बना लिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये जो बनता रहे उससे कोई मतलब नहीं। बस बाएं पक्ष में देखिएगा, यहाँ इसको हमें आई बनाना है। तो हमने अभी तक काम कर लिया, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, बस यहाँ जहाँ 3 लिखा है यहाँ हमें क्या बना लेना है, 0 बना लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, R1 को इस बार चेंज किया, R1 को मैंने बदला R1 माइनस 3R2। अब इसमें मैंने R1 को चेंज किया, तो R1 आपका ये रहा, ये आपका R1 रहा, R1 चेंज, R1 माइनस 3R2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 0 गुणे 3 0 ही आएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, ओके। तो R1 को चेंज करेंगे तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं R1 बदल रहा है। और फिर R1 माइनस 3R2, जब हम इसमें R2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ R1 में क्या बदलाव आएगा, 0, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार मैं दोबारा इसको बता देता हूँ, जब आप सेकेंड वाले में जब आप R1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस 3R2, तो R1 में यहाँ पे ये 1 और 3 है, इसमें से आपको घटाना है 3 और R2 है, तो 3 इंटू R2, तो इसमें आप 3 से पहले गुणा कर दीजिए, तो 0 गुणे 3 0 और 1 गुणे 3 कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप घटाइए R1 माइनस 3R2, ये हमने 3R2 लिख दिया, अब R1 में से घटाइए तो 1 में से 0 गया 1 और 3 में से 3 गया 0, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ऐसा कर लिया। अब आप यहाँ आई बना चुके हैं, उसी प्रकार आप बाएं पक्ष में करेंगे और दाएं पक्ष में करेंगे, तो दाएं पक्ष में भी आप वही करेंगे जैसे हमने बाएं पक्ष में किया। तो देखिएगा यहाँ पे R1 को हम बदलेंगे यहाँ पे, ओके। तो R1 को कैसे बदलेंगे, R1 माइनस 3R2। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम -2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। अब इसी प्रकार 1 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा। अब आप R1 में से 3R2 घटाइए, तो 1 में से जब 6 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 0 में से जब आप 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। तो आप देख सकते हैं हमने ऐसा यहाँ कर लिया। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया I बराबर B इंटू A, ये यहाँ पे देखिए, ओके। तो ये जो B है यही हमारा क्या होगा, A इनवर्स। तो उम्मीद है सवाल समझ में आपको आया होगा। ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जरूर नहीं है आप जैसे मैंने यहाँ बताया है उसी प्रकार आप करें। बस आपको यहाँ I बनाना है बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में वही काम करना है, तो A इनवर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा हमने सीखा A इनवर्स कैसे निकालते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों को थोड़ा सा ये टफ लगता है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आपको आने लगेगा। बस आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं। यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं स्तंभ को लेकर, ओके। तो अगर हमने शुरुआत स्तंभ से कर दी है तो केवल हमें स्तंभ पर ही ध्यान देना है, हमें पंक्ति अब नहीं लेना है, ओके। तो प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण के प्रयोग द्वारा A आपको दिया है 2 3 5 7 का व्युत्क्रम निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे, A बराबर I इंटू ए, ये इसमें A पहले लिख दे उससे कोई मतलब नहीं, ओके। A इंटू आई लिखो या I इंटू ए लिखो। तो A बराबर A इंटू आई या I इंटू ए हमने यहाँ करिया। A के स्थान पर जो मान हमें दिया था हमने वो रख दिया। A जैसा है वैसे रख, हमें A से कोई लेना देना नहीं है, A जैसा है वैसे रख देंगे, ये वाला दाहिने पक्ष वाला। चूंकि ये 2 का है इसलिए 2 क्रम का हमने I लिख दिया। अब हमें करना क्या होता है, हमें ये जो लिखा है 2 3 5 7 इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें बनाना है I। उसके लिए हमने पहले क्या काम किया देखिएगा, अब समझते हुए चलिए। हमने C2 को चेंज किया पहले, C2 माइनस C1। देखो ये रहा आपका C1, ये रहा आपका C2 बदल रहा है ना। C2 कैसे बदल रहा है, C2 माइनस C1। तो C1 हमने जैसा है वैसे यहाँ लिख दिया, हमें C1 में बदलाव नहीं करना, हमें बदलाव करना है C2 में। देखिए यहाँ पे C2 लिखा हुआ है, C2 चेंज C2 माइनस C1। तो क्या करेंगे, C2 माइनस C1, तो 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 1 5 2 मिला कि हमें नहीं मिला, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ बदलाव किया, उसी प्रकार आप यहाँ भी बदलाव करेंगे। तो 1 और 0 को वैसे रख देना क्योंकि हमें इसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए, हमें C2 में बदलाव चाहिए। कैसे चाहिए, C2 माइनस C1। तो 0 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा -1, 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1। यहाँ तक समझ में आ गई बात।
अब हमने अगला काम क्या किया, C1 इंटरचेंज C2, हमने C1 और C2 को परस्पर बदल दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C1 और C2 को हमने परस्पर बदल दिया। तो जहाँ पे C1 था वहाँ हमने क्या लिया है C2, और जहाँ C2 था वहाँ क्या लिया है C1। अब आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, अब बताइए यहाँ 1 बन गया, यहाँ 1 बनाना है, या जहाँ जहाँ 2 है वहाँ क्या बनाना है, 0 बनाना है, I बन जाएगा। अब हमने अगला काम क्या किया, वही काम देखिए यहाँ भी करना पड़ेगा। ओके, जो काम हम बाएं पक्ष में करते जाएंगे वही काम हम दाएं पक्ष में भी करेंगे। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे चेंज हुआ, ये यहाँ पे चेंज हुआ। तो अब आप आ जाइए अगले पे, हमने अगला जो संक्रिया लगाई है वो ये है C2 चेंज C2 माइनस 2C1। तो पहले हम C1 को 2 से गुणा कर देते हैं। चलो C1 कौन है, C1 आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा C1, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा 2, और क्या आएगा 4। C2 में से आप घटाइए 2C1, C2 बदल रहा है तो देखो C1 जैसा है मैंने वैसा ही लिख दिया यहाँ पर। अब C2 चेंज C2 को हम बदलेंगे, ये बदलेगा, कैसे बदलेगा, C2 माइनस 2C1, हमने यहाँ लिख दिया 2C1। अब C2 में से घटा दीजिए आप, तो 2 में से 2 जाएगा, 2 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 0, 5 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 1। हमने ऐसा बना लिया, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए हमारा यहाँ तक हो गया। अब आप देखिए यहाँ 1 बना चुके हैं, यहाँ 1, यहाँ 0, बस यहाँ पे आप 0 बना लीजिए जहाँ पे 2 है। फिर हमने एक संक्रिया लगा दी, वो संक्रिया ये रही C1 चेंज C1 माइनस 2C1। अब इस बार हम किसको बदलेंगे, इस बार हम लोग 1 और 2 मतलब C1 को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, C1 माइनस 2C1, तो 2C1 पहले, सॉरी 2C2, तो 2C2 पहले हम कर लेते हैं। तो 0 का गुणा 2 में होगा तो 0 आएगा, 1 का गुणा जब 2 में होगा तो आपको क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। अब आप C1 में से 2C2 घटा दीजिए, तो C1 में से 2C2 घटाइए तो क्या आएगा 1, देखिए यहाँ घटा रहे हैं 1 माइनस 0 क्या आएगा 0, सॉरी 1 माइनस 0। तो यहाँ पे हमने 2C2 का, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए C1 माइनस 2C2 हमें करना है ना, और हमें बदलाव किस में करना है C1 में। देखिए हमें बदलाव किस में करना है C1 में, तो C1 में अगर बदलाव करना है तो यही C1 में बदलाव होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो C1 माइनस 2C2, ये हमने 2C2 लिखा है, ये हमने क्या लिखा है 2C2। तो 1 में से जब 0 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने वो बना लिया। वही सेम काम आप इसमें करिए दाहिने पक्ष में। तो C1 आपका ये रहा, देखिए यहाँ पे ये आपका C1 रहा, इसको हमें बदलना है, तो C2 जैसा है वैसा ही रहेगा। तो C1 माइनस 2C2, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2C2 अगर निकाल लें तो 3 का गुणा 2 में होगा तो कितना आएगा 6, और 2 का गुणा अगर हम माइनस 2 में करेंगे तो कितना आएगा -4। अब C1 में से घटाइए तो -1 माइनस 6, तो देखो क्या आया -7, और 1 माइनस 4 तो जुड़ जाएगा तो क्या होगा 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ I बन चुका है, यहाँ B बन चुका है A, तो I बराबर B इंटू A या A इंटू B। तो यहाँ से आप A इनवर्स आपको यहाँ मिल चुका है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रकार देख सकते हैं कि आपका आंसर ये A इनवर्स यहाँ पे आपको मिल गया। तो उम्मीद है आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार आप I बनाइए। थोड़ा सा शुरू में मुश्किल लगेगा मैं मानता हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे आप करने लग जाएंगे। बस संक्रिया लगाना आप सीख जाइए, कैसे हमें क्या चाहिए क्या लाना है, इसी प्रकार हम इसमें बात करते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि A बराबर आपको यहाँ पे गिवन है 6 माइनस 3 माइनस 2 1, तो दिखाइए A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व नहीं है तो हमने इसके लिए आपको पढ़ाया था कि किसी एक पंक्ति या स्तंभ में हम कहेंगे कि किसी एक पंक्ति या एक से अधिक पंक्तियों में सभी अवयव अगर 0 हो जाते हैं तो उसका अस्तित्व नहीं रहता है। तो वहाँ पे हम जो काम करेंगे A इनवर्स निकालने का वही करते जाएंगे। जहाँ ये बन जाएगा तो हम कहेंगे कि वो उसका अस्तित्व नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ संक्रिया लगा दी पहले R1 चेंज 1/6 R1, तो R1 में हमने एक बड़ा अच्छे से जब गुणा कर दिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -1/2 बचेगा। ओके, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमने R2 को चेंज किया R2 प्लस 2R1, तो R1 में 2 से गुणा कर दिया तो 2, और यहाँ हो गया -1, R2 के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं वहाँ इसके पहले हमने जो दिखा था उसमें हम ये संक्रिया लगाएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा कि
जो दूसरी पंक्ति है आप देखिए, इसमें सारे अवयव क्या हो गए, जीरो, जीरो यहाँ पे, जीरो यहाँ पे, सारे अवयव जीरो हो गए। अब जब सभी अवयव जीरो हो गए तो हम कहेंगे इसका अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार चौथा एग्जाम्पल आप देखिएगा, ए आपको दिया हुआ है, ए बराबर क्या लिखेंगे, आई इंटू ए, तो आई यहाँ लिखेंगे, ए यहाँ लिखेंगे, फिर आपको इसको क्या बनाना है, आई बनाना है। ओके, तो आप देखते चलिएगा, यहाँ पे R2 को हमने चेंज किया, R2 प्लस 3R1, तो R2 यहाँ पे बदल गया, यहाँ पे देखो R2 बदल गया। फिर हमने क्या किया, R3 चेंज, R3 माइनस 2R1, तो यहाँ पे देखिए उसी प्रकार R3 चेंज, R3 माइनस 2R1 ये चेंज हो गया। फिर हमने क्या किया, R2 चेंज, R2 और R3 को आपस में बदल दिया हमने। जो काम हम बाएं पक्ष में कर रहे हैं वही काम हम दाहिने पक्ष में करेंगे। ये सब काम आप रफली करते रहिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि ऐसे हवा में हो जाएगा ये, तो आप इसको रफली में करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो रफ में करते हुए चलिएगा, इसको लिखते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर हमने क्या किया, R1 चेंज R1 प्लस 3R2 किया, फिर R3 चेंज R3 प्लस 9R2 किया। तो ये अपने हिसाब से, ऐसा मत सोचिएगा कि इसी हिसाब से हम करें जैसे एक किताब वाले ने किया है। आप अपने दिमाग से कुछ कर सकते हैं, बस यहाँ दाहिने पक्ष में और बाएं पक्ष में बराबर करते चलिएगा, नियम सही होना चाहिए बस। ओके, तो ऐसा नहीं कि जैसे किताब ने किया यही एक नियम है, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मैं बार बार वही कह रहा हूँ। तो इस प्रकार आप जब करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे फिर इसने देखिए क्या किया, R2 चेंज माइनस 1R2, फिर R3 चेंज 1/25 R3, फिर यहाँ तक ये कर लिया, और फिर लास्ट में यहाँ पे I बन जाएगा। ओके, I बन गया, तो जो हमें मिला वो क्या हो गया, B इंटू ए, तो जो B है वो क्या है, A इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आंसर प्राप्त कर लिया। तो आपने मैं चाहता हूं कि आप जो है ये सभी सवाल अपने मन से एक बार लगाएं, एक बार पहले समझ लें कि हमें करना क्या होता है, और एक दो एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे हमें करना क्या है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको आएगा जरूर। ओके, और जो भी सवाल आपको नहीं आता है आप हमें जरूर बताइएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपको मैं हल करके बताएं और हल करके आपको आपकी मदद करें। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। अभी हमें आव्यूह में एक और टॉपिक बचा हुआ है, वो है आव्यूह विधि से हल करना है। हम अगर बोर्ड की बात करें, ये दोनों ही टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया और जो कल हम लोग डिस्कस करेंगे आव्यूह विधि से हल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं कितना बार ये आता हुआ है, तो मतलब फिक्स टाइप का सवाल होता है। दोनों हमें अच्छी तरीके से सीखना है, खूब प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमें बोर्ड में बहुत ही अच्छा नंबर मिले। ओके, बात रही कंपटीशनों की, तो हमने कुछ प्रॉपर्टियां जो सिखाई थी इसके प्रीवियस लेक्चर में, उसको आप बार बार देखते रहिए और एक बार वीडियो देखिए, फिर देखिए, तब प्रॉपर्टी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी और भी आपके पास जो भी कम्पिटिटिव क्वेश्चंस हों उसको आप सॉल्व करिए, देखिए वो होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आपके सवाल सॉल्व हो रहे हैं निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा है, अगर आपके सवाल सॉल्व नहीं हो रहे तो आप शायद नहीं समझ पाए हैं, तो आप उसको दोबारा समझिए, फिर आप सॉल्व करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको गणित नहीं आएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस मस्ट है। ओके, तो हमने अभी तक इतनी बात कर ली, अब हम बाकी बातें फिर कल करेंगे। मैं आपको कुछ और सवाल दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ देखिएगा, एक और एग्जाम्पल देखिएगा। प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरणों के प्रयोग द्वारा आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। आपको ए दिया हुआ है, यहाँ पे इसने स्तंभ लेकर सॉल्व किया है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप इसको यूज करके इसको आप समझ सकते हैं। बाकी अब मैं इसको समझाने वाला नहीं हूँ, आप इसको देखिएगा। ओके, तो मैं थोड़ा देर दिखा दे रहा हूँ आपको, बाकी अपने मन से इसको करिएगा पहले, फिर आप मैच करिएगा कैसे क्या है। इस सी को लेकर ये चल रहा है, तो आप भी इसी प्रकार कर सकते हैं, ठीक है, या आप आर को लेकर चल सकते हैं। इस प्रकार आपका देखिए आंसर ये आ जाएगा। और कुछ हम आपको सवाल दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये सवाल आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर अपने मन से निकालिएगा, ठीक है। ये इतने सारे सवाल हैं, 12 सवाल हैं ये, आप इनकी प्रैक्टिस आप करिए, ठीक है। और एक और है, इसमें सिद्ध करना होगा ए इनवर्स, इसका अस्तित्व नहीं है। तो आप देख सकते हैं अस्तित्व नहीं होगा, जब हम इनवर्स निकालने चलेंगे तो किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक पंक्ति में या एक से अधिक पंक्ति या स्तंभ में सारे अवयव जीरो आ गए तो हम कहेंगे कि उसका अस्तित्व नहीं है। तो बस यहीं तक की टॉपिक था, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।